एक लायन कितना स्ट्रांग होता है यह तो हम सब जानते हैं, पर सभी लायंस का आपस में गठबंधन बनाने की वजह से सत्ता के लिए होने वाली जंग एक आम बात है और जिसकी जीत होती है वही राज करता है पूरे इलाके पर और अलग अलग प्राइड के श्रेणियों के साथ मिलन करके अपने ब्लड लाइन को आगे बढ़ाता है। समय समय पर हम सभी वाइल्ड लाइफ लवर्स ने कई महान लायन कॉलिशन के बारे में सुना। उनमें सबसे फेमस था मपोगोस, नॉच, मचिंगलानीज और सिलाटीज इत्यादि। पर कुछ और भी गठबंधन ऐसे थे जिन्होंने अफ्रीका के सरजमीन पर राज किया था, लेकिन उनकी कहानी कहीं दफन सी हो गई है, जिसे मैं समय समय पर वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ऐसा ही एक लायन कॉलिशन था डूबा बॉयज का, जिन्होंने ये कॉलिशन 11 सालों तक बनाए रखा और अपने वर्चस्व पे पूरे इलाके पर कायम रखा। किसी में इतनी साहस नहीं थी कि इनका मुकाबला कर सके। इनका आकार बाकी दूसरे शेरों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा था और साथ ही ये फेमस थे अपने उम्र के लिए, क्योंकि आमतौर पर कोई अफ्रीकन लायन विल्डरनेस में 10 से 12 सालों से ज्यादा नहीं जीते हैं। पर डूबा बॉयज की तो बात ही कुछ अलग थी। इनकी जीने की इच्छा और आत्मविश्वास इन्हें सबसे खास बनाता था। ये दोनों लगभग 17 साल तक जिए और अफ्रीका के लायन डायनामिक्स में अपने नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। इसीलिए आज की वीडियो में हम इन्हीं लेजेंडरी शेरों के बारे में जानेंगे, आखिर क्या थी इनकी जर्नी, इनका स्ट्रगल, और ये भी जानेंगे कि इनका अंत कैसे हुआ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइंड द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। डूबा प्लेन्स कैंप 30,000 हेक्टेयर्स में फैला एक बहुत ही बड़ा एरिया है, जो कि बोट्सवाना के ओकावांगो डेल्टा में पड़ता है, जहां समय समय पर कई अफ्रीकन लायंस ने राज किया है। उन्हीं में से एक 2 शेरों का गठबंधन था, जिसे हम डूबा बॉयज के नाम से जानते थे। डूबा बॉयज वहां तब से रह रहा था जब से यह डूबा प्लेन्स कैंप 1996 में खुला था और तभी से वे वहां के सबसे डोमिनेंट मेल्स थे। डूबा फेमस था वहां के जंगली भैंसों के आबादी के लिए, क्योंकि उस इलाके में काफी हरियाली और पानी की वजह से भैंसों के खाने पीने का पूरा इंतजाम था। और यह बात तो हम सभी जानते हैं, बफेलोस लायंस का सबसे पसंदीदा शिकार है। इसीलिए डूबा बॉयज के लिए भी यहाँ शिकार की कोई कमी नहीं थी। इन्हीं बफेलोस और शानदार इलाके की मदद से डूबा बॉयज ने डूबा में अपना साम्राज्य खड़ा किया, जिसे चुनौती देने की साहस किसी में नहीं थी। बफेलोस का शिकार करना इतना आसान नहीं होता है। उनका भारी भरकम टैंक जैसा शरीर, नुकीले सींग इन्हें अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक बना देते हैं और इसीलिए इन्हें ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। पर डूबा बॉयज के लगातार कोशिश और कामयाबी की वजह से वे उनका शिकार करने में महारत हासिल करते जा रहे थे और इसी वजह से डूबा बॉयज का साम्राज्य दिन ब दिन फल फूल रहा था। इन्होंने कई प्राइड पर कब्जा जमाए रखा था। हाँ, ये बात तो सच थी कि दोनों की कदकाठी आम लायंस के मुकाबले काफी बड़ी थी। रेंजर्स और बिग कैट एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था इनके राज का अंत 2001 या 2002 में होना स्वाभाविक था, क्योंकि आमतौर पर कोई भी कॉलिशन किसी प्राइड पे 2 या 3 सालों तक राज करता है, जब तक कि उस प्राइड के यंग लायंस बड़े होकर उनके पिता यानी प्राइड के डोमिनेंट मेल्स को प्राइड से निकाल नहीं देते हैं या फिर दूसरे राइवल मेल्स बूढ़े हो रहे मेल्स को हराकर खुद उस प्राइड पर कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन जितनी अच्छी गठबंधन होती है, उनका राज उतना ही अच्छा होता है। यूं कहूँ तो अगर कोई कॉलिशन 4 से 6 लायंस का है, तब वो 4 से 5 सालों तक प्राइड पे अधिकार जमाए रख पाते हैं। पर इन सबको गलत साबित करते हुए डूबा बॉयज ने हर घुसपैठ करने वाले शेरों को अपने इलाके से दूर ही रखा और इसके साथ ही उन्होंने उनके हर उस बच्चे को अपने एरिया से खदेड़ दिया जो उनके शासन को चुनौती दे सकते थे और उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते थे। लगभग 11 सालों तक डूबा बॉयज ने ओकावांगो डेल्टा के इस इलाके में राज किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने एक साथ 3 प्राइड पर कब्जा जमाए रखा। उनमें सारो और स्कीमर प्राइड शामिल था
और यहाँ उनके काफी कब्ज भी थे। कई सालों तक इन्होंने सब कुछ अच्छे से संभाले रखा, लेकिन 2003 तक इनके शासन को चुनौती देने के लिए 3 अलग अलग लायन कॉलिशन ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। पहला था स्कीमर बॉयज, जो कि खुद डूबा बॉयज के ही बेटे थे। उनमें से 2 5 साल के थे और अपने प्राइम टाइम में थे, और बाकी 2 अभी 3 से 4 सालों के ही हुए थे। दूसरा लायन कॉलिशन भी इन्हीं के बेटों का था, जिसे सारो मेल्स कहते थे। सारो मेल्स जो कि 5 लायंस का एक कॉलिशन था और सबकी उम्र लगभग 4 सालों की ही थी, और ये मैच्योर भी हो चुके थे। तीसरा कॉलिशन 2 लायंस का एक ग्रुप था। इनफैक्ट इन्होंने डूबा बॉयज में से एक को उसके आखिरी दिनों में बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। एक लड़ाई के दौरान ऐसे ही दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन डूबा प्लेन पर दूर दूर तक किसी लायन की दहाड़ गूंज रही थी। रेंजर्स जब पास गए तब पता चला ये शेर डूबा बॉयज में से ही एक था, और उस पर कुछ इंट्रूडर्स यानी घुसपैठियों ने हमला किया था, और वे इंट्रूडर्स पानी के एक चैनल के करीब मंडरा रहे थे। डूबा बॉयज बहुत ही विशाल थे और उनकी फिजिक किसी एवरेज लायन से कहीं अधिक थी, पर वो इंट्रूडर्स इनसे भी बड़े प्रतीत हो रहे थे। जिस डूबा बॉय पे हमला हुआ था वो वहीं पास ही बैठा था, और वो दोबारा उन पे हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी बीच दूसरा डूबा बॉय दौड़ते हुए उन मेल्स की ओर बढ़ने लगा। तभी जिस डूबा बॉय पे हमला हुआ वो भी अपने साथी को देखकर उसकी मदद करने जाने लगा। उनके बीच का बॉन्ड बहुत गहरा था और वो एक दूसरे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। दोनों ने कुछ स्टेप्स में ही पानी को पार कर लिया। उन्हें इस तरह आते देख इंट्रूडर्स काफी डर गए और वहां से भागने लगे। डूबा बॉयज ने एक बार फिर अपने टेरिटरी को दूसरे लायन से बचा लिया था। डूबा बॉयज वापस पानी को पार करके अपने एरिया में आ गए और दोनों ने एक दूसरे के लिए स्पेशल बॉन्ड को जताया। लेकिन 29 दिसंबर 2007 को एक डूबा बॉय पर पास के टेरिटरी के डोमिनेंट मेल्स ने हमला कर दिया और एक भयानक जंग छिड़ गई, और अपने इलाके को बचाए रखने के लिए वह इन मेल्स के साथ भिड़ गया और अपनी पूरी जान लगाकर उनसे लड़ने लगा। लेकिन अफसोस वो हार गया, जिससे उसे काफी गहरी चोट आई, और उसी रात में बफेलोज के हमले की वजह से उसकी जान चली गई। आखिरकार इसकी मौत उन्हीं बफेलोज की वजह से हुई जिसका शिकार उन्होंने जीवन भर किया था। उसके शरीर में बफेलोज ने अपने सींग से हमला किया था। उसकी मौत के वक्त उसकी उम्र 17 साल की हो गई थी। एक भाई के मौत के बाद दूसरा भाई एकदम अकेला पड़ चुका था और बुढ़ापे की वजह से अब वह पहले जैसा शिकार भी नहीं कर पाता था। 10 दिनों के लिए वह गायब रहा और एक दिन वह फिर से दिखा। उसी दिन एक बफेलो के शिकार के दौरान एक बफेलो का हॉर्न सीधे उसके चेस्ट में आ लगा। इस एक्सीडेंट के बाद वह अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन 3 दिनों तक तड़पने के बाद एक दिन वह धीरे धीरे नदी के पास पानी पीने गया। वह पानी पीने के लिए झुका और इसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। उस दिन तारीख थी 28 जुलाई 2008। अपने भाई के मौत के 7 महीनों बाद वह भी उसी के पास चला गया और डूबा बॉयज की कहानी का यही अंत हो गया। लेकिन उनका वंश आज भी ओकावांगो डेल्टा में राज कर रहा है। डूबा बॉयज जो सही मायने में लेजेंडरी लायंस थे, उन्होंने असामान्य 17 सालों का जीवन जिया था और 11 सालों तक ये कोalition बनाए रखा। डूबा बॉयज की कहानी को दुनिया हमेशा याद रखेगी और ये अब अमर है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में यह बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और यह भी बताइए कि आपका फेवरेट कोalition कौन सा है। उम्मीद करते हैं 7000 लाइक्स की। थैंक यू सो मच गाइस।